ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। बाबा ने आज हमें निरंतर सेवा का भी महत्व समझाया है। जैसे याद का महत्व है निरंतर का, ऐसे ही निरंतर हमारे से सेवा होती रहे, उसका भी महत्व है। बाबा ने आज समझाया, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं है, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं है। तो निरंतर योगी बनने का हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर मीन्स 24 घंटा। उस 24 घंटा में तो विश्राम का समय भी आता है। तो फिर बाबा ने कहा, सोते हुए भी सेवा करो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से वाइब्रेशंस फील करे, शांति के, आनंद के। जैसे सोया नहीं है लेकिन बाबा की गोदी में आनंदित है, शांति के सागर में समाया है, ऐसे वाइब्रेशंस फील हो। जैसे बाबा भी जब बच्चे सोते थे तो चक्कर लगाते थे। कौन सा बच्चा बाबा की याद में सोया है तो उसके चेहरे से मालूम पड़ेगा। कौन ऐसे ही सो गया है तो तामसिक नींद में सोएगा, उठाते रहो मालूम नहीं पड़ेगा, कोई आके चला जाए मालूम नहीं पड़ेगा। एक सतो प्रधान नींद होती है, जो बाबा सामने आया और बच्चा उठ जाता था, बाबा आ गए। कोई ये हिलाओ तो भी पता नहीं पड़ता, जैसे देवभान में सोया है। तो बाबा कहते, सोना भी आपका सेवा कर जाए। जैसे सो नहीं रहे हैं, योगी चक्कर लगा रहा है रात को भी, मनसा सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हर इंद्रिय बाबा की याद दिलाने की सेवा करे। पावरफुल वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती रहे। हर एक कर्म द्वारा भी दूसरों को भी कर्म योगी बनने का वरदान देते रहे। कर्म हम कर रहे हैं, दूसरे को कर्म योगी का वरदान कैसे मिलेगा? सैंपल बनने से। अगर हम योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं तो अनजाने में सामने वालों को ट्रेनिंग मिल जाती है हर कर्म बाबा की याद में करने की। ये जैसे कि वरदान दे देते हैं दूसरे को, कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी इससे। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी है, निरंतर सर्विसेबल है। निरंतर सर्विसेबल ये नहीं होता है कि निरंतर कोई ज्ञान सुनाता रहे या निरंतर कोई स्थूल सेवा करता रहे, तो संभव भी नहीं है। आजकल बाबा बहुत इस बात पर महत्व देते हैं कि बहुत ज्ञान सुनाना वगैरह या किसी और भी प्रकार की सेवाएं करना, उन सब से अधिक मार्क्स हैं वृत्ति के, रोल मॉडल बनने के। आपकी वृत्तियां जितनी कल्याणकारी हैं, शुभ भावना वाली हैं, तो सेवा हो रही है। ऐसे ही
आप कर्म कितना योग युक्त कर रहे हो, दिव्य गुणों से युक्त कर रहे हो, जैसे रोल मॉडल बनते हो, तो आपके कर्म दूसरों को ये बताते हैं आपको कौन मिला। आपके दिव्य गुण, आपका हर्षित मुख, आपकी संतुष्टता, आपकी सहनशीलता, क्षमा, दया, करुणा, ये कुछ संदेश देते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो ये संदेश मिलता रहे निरंतर, और फिर कर्म हमारा बाबा को समर्पित हो। हर कर्म बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के साथ कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर कर रहे हैं, उस नशे में कर रहे हैं। कौन मिला है, क्या बन रहे हैं, क्या हम अंदर में नशा रखते हैं, ये हमारे कर्म सिर चढ़ के बोलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपकी नींद भी सेवा हो जाएगी कि देखो सोना ऐसे होता है। योग युक्त बोलेंगे तो लोग सीख जाएंगे, ऐसा बोलना होता है, ऐसा भोजन पकाना होता है योग युक्त, ऐसा खाना होता है प्रसाद रूप में स्वादों से मुक्त होकर के, ऐसा हमें व्यवहार करना होता है दूसरों के साथ न्यारा होके, बिना अटैचमेंट वाला। ऐसा वस्तु पदार्थ के लिए त्यागी रूप होकर के रहना होता है। ट्रेनिंग हो जाती है हमारे कर्मों से सबकी। इसलिए कर्म योग युक्त हो, दिव्य गुण युक्त हो। हर कर्म इंद्रिय जो भी हम यूज करें, इंद्रियों के भान से मुक्त होके यूज करें। कर्म का फल बाबा को अर्पित करते जाएं, उससे न्यारे रहें। तो जैसे हर इंद्रिय बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करेगी, हमारी वृत्ति से जो वाइब्रेशन फैलेंगे वो भी सबको कर्म योगी बनने की प्रेरणा देंगे। तो क्लियर हुआ ना कि रियल सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी कैसा होता है। वृत्ति से सेवा करता है, स्थिति से सेवा करता है और उसकी निरंतरता पे ध्यान देता है। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। योगी तो हम हैं लेकिन निरंतर चाहिए, तो सेवा निरंतर हो जाएगी। तो हमारी वृत्ति कंसिस्टेंटली शुद्ध, समर्थ, शक्तिशाली हो, हमारी स्थिति निरंतर शांति और आनंद के वाइब्रेशन फैलाए, हर कर्म बाबा के संग में मत पर हो। तो बाबा ने कहा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी और टाइटल मिलेगा, कौन है हम? निरंतर सेवाधारी, सर्विसेबल बाबा के बच्चे। ओके।